ये थैला और तिरंगा आपको एक साथ देखकर एक बार तो हैरान जरूर करेगा, क्योंकि ये तिरंगा अगर मैं लेने के लिए निकली हूँ तो मुझे पैसे खर्च करने पड़े, जबकि ये जो है फ्री में मिला था और इसकी कॉस्ट भी लगभग तिरंगे के बराबर थी। क्योंकि जब ये थैला प्रिंट हुआ इस पर कम से कम भी 22 रुपए का खर्च एक थैले पर आया था जो मुफ्त में मिला था। क्यों मुफ्त में मिला अब ये समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, लेकिन जब आज तिरंगा हमें पैसों का खरीदना पड़ रहा है तब समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हमारे देश में चल रहा है। ये सबसे ज्यादा आहत मैं खुद पर्सनली भी इस चीज से हुई, जिस वजह से ये वीडियो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आम जनता की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए तो उनको बताना भी ये भी जरूरी है कि आखिर जब एक परिवार को 5 किलो गेहूं फ्री में दिया जा रहा था तो उस पे 22 रुपए की लागत वाला ये थैला क्यों दिया गया, जिसके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री की फोटो थी, माननीय मुख्यमंत्री की फोटो थी, माननीय उप मुख्यमंत्री की फोटो थी। तो आप इस सब से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसको हम एक हाई लेवल मार्केटिंग कहेंगे। लेकिन अगर वही मार्केटिंग का सवाल इस तिरंगे के लिए जो देश की आन बान शान है उस पर आता है, तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बिक्री केंद्र, वहां पर ये तिरंगे बिक रहे हैं पूरे 25 रुपए में। हालांकि अगर आप निजी दुकानों से लेने जाएंगे, जो निजी दुकानें हैं, दुकानदार हैं, वो इस तिरंगे की कॉस्ट अगर आपको बता दें कि 10, 20, 30, 40, 50 जितना बड़ा तिरंगा आपको लेना है उतने बड़े पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जब प्रधानमंत्री जी ने जो है गरीब अन्न कल्याण योजना चलाई तो वो 5 किलो गेहूं देने के लिए, 5 किलो अनाज देने के लिए एक 22 रुपए का थैला प्रिंट करवाया गया, जिसके ऊपर अच्छी तरह से साफ तरीके से पूरे कलरफुल तरीके से इस थैले को प्रिंट कराया गया। लेकिन जब आज देश अपना 75वां यानी कि पूरे 75 साल हो गए हमें आजाद हुए और हमें तिरंगे खरीदने के लिए जो है पैसे डायरेक्ट देने पड़ रहे हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जिला सचिवालय करनाल की बात की जाए तो बिल्कुल उसके सामने जो है बिक्री केंद्र खोला गया है, जहां पर 25-25 रुपए का ये देश की आन बान शान जो है वो बिक रहा है। जी हाँ, वो बिक रहा है 25 रुपए का। अगर सबसे ज्यादा बड़ी बात है जब आप इतना बड़ा थैला 22 रुपए का प्रिंट करवा कर अपनी अच्छी अच्छी सुंदर जो है फोटोज लगाकर दे सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता उसी गरीब परिवार को, जिस गरीब परिवार को आपने ये थैला दिया, वो 25 रुपए खर्च कर एक तिरंगा लेकर अपने घर पर लगाएगा? क्योंकि अगर वो अनाज खरीदने में सक्षम नहीं है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो एक तिरंगा खरीदने में सक्षम होगा। क्या हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर योजना, यानी कि हर घर योजना किस चीज की, जो बेरोजगारियां चल रही है, हर घर एक रोजगार नहीं मिलना चाहिए। हर घर एक रोजगार होने से उस घर के 5 लोगों का पेट पल सकता है। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है उस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम 25 रुपए देकर भी ये तिरंगा में खरीद कर लाई हूँ, सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमें अपनी आज़ादी पर गर्व है कि हमारा देश 75वां जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये तिरंगा बिक रहा है तो ये थैला कोई नहीं भूला होगा जब अनाज दिया जा रहा था, वो मुफ्त में अनाज था और ये थैला भी शायद हर घर पहुंचाना था तो ये फ्री में दिया गया। लेकिन उसी राशन डिपो पर अगर मैं बात करूं, बहुत से राशन डिपो पर यही तिरंगा अब जो है वो मूल्य देकर जो है आपको लेना पड़ेगा, यानी कि पूरे 25 रुपए, कहीं पर 20 मिल जाएगा, कहीं 30 तो कहीं 40। जी हाँ, 40 रुपए निजी दुकानों पर मिल रहा है। ये खुद जो है मैंने जब ये तिरंगा खरीदा तो उसके लिए बकायदा भुगतान किया है 40 रुपए का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिरंगे यानी कि हमारी देश की आन बान शान के साथ क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, इसमें भी कमाई की जा रही है, अच्छी बात है, कमाई की जा रही है। लेकिन फिर हमें ये 22 रुपए के थैले मुफ्त में उस वक्त क्यों दिए गए?
आखिर ये बड़ा सवाल है कि क्यों दिए गए। क्या आप लोगों को नहीं समझ आया अब तक कि ये थैले किस लिए दिए गए होंगे? हालांकि जब ये थैले दिए गए थे तो इसके अंदर जो गेहूं कई परिवारों का निकला था वो खराब था। जी हाँ, जो इस थैले के अंदर गेहूं निकला था वो खराब था। लेकिन आज हम अपने देश में बड़े शान से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 13, 14, 15 तारीख को हर घर तिरंगा की लहर है। हर व्यक्ति बड़े जो है शान से ये कह रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या तिरंगे का भी कोई मूल्य है? क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के किसान जवान अपनी शहीदी देकर जो है इस तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए क्या तिरंगे का मूल्य तय करना ठीक है, वो भी 25 रुपए? चलो ठीक है, लेकिन फिर ये जो थैला है वो मुफ्त में क्यों दिया गया, जबकि इसका इतना भारी भरकम कॉस्ट है? अगर आप ये थैला देखेंगे तो अच्छे से सिला हुआ ये थैला था। इसमें 5-5 किलो गेहूं उन परिवारों को दिया जा रहा था जो बीपीएल परिवार हैं, यानी कि वो अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, वो उनके घर में कोई भूखा ना सोए। ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि हमारा ये संकल्प है कि हर परिवार सशक्त हो, संपन्न हो और संकट के समय में भी निश्चिंत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनकी द्वारा बोली गई बातें हैं। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी। जी हाँ, ये अन्न योजना थी जिसके तहत जो है अनाज दिया जा रहा था। आज उसी अनाज के डिपो पर कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि ये तिरंगा खरीदोगे तभी अनाज मिलेगा। जी हाँ, जब आप उस डिपो से ये तिरंगा खरीदोगे तो क्या आप किसी को जो है इस तरह से कर सकते हैं कि उसको आप जबरदस्ती कहें कि आप तिरंगा खरीदें? क्या हमारे देश जो है वो हमारे दिलों में नहीं बसता? एक बड़ा सवाल आप लोगों को इसलिए है ताकि ये दोनों चीजें आपको एक फ्रेम में नजर आए, इसलिए नजर आनी चाहिए क्योंकि जब ये थैला प्रिंट होकर आया हमने इसका 1 रुपया भी नहीं चुकाया था। लेकिन आज तिरंगे के लिए जो है हर जगह पे बिक्री केंद्र लगे हुए हैं। हर जगह पोस्ट ऑफिस की बात की जाए वहां कहा जा रहा है कि मिल रहा है, डिपो पे मिल रहा है, जहां से यही थैला फ्री में दिया गया था उस डिपो पे ये 25 रुपए का मिल रहा है, निजी दुकानों पे मिल रहा है। तो बड़ा सवाल है, क्या सचमुच ये आजादी का अमृत महोत्सव है? ये सोचने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा होना चाहिए। और मैं भी अपने घर पर ये तिरंगा लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं बाकायदा लेकर आई। लेकिन जब मेरे सामने ये थैला आया तो ये बात साफ हुई कि आखिर जो है इतने रुपए क्यों खर्च कर किए गए। क्या जब एक गरीब परिवार डिपो पे राशन लेने जाएगा तो वो अपने घर से एक थैला लेकर जाता है? आज भी ये उस वक्त दिए गए जब स्पेशली ये योजना चलाई गई, लेकिन उससे पहले भी लोग अनाज लेकर आते थे और उसके बाद भी अनाज अब भी जो है वो लेकर आते हैं अपने घर से, बाकायदा अपना थैला लेके जाते हैं, जो कपड़ों के थैले बने वो लेकर जाते हैं और उसमें आराम से अपना राशन लेके आते हैं। लेकिन फिर भी 22 रुपए की लागत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन पर कितना खर्च उस वक्त कर दिया गया होगा। लेकिन क्या वही सरकार हमें तिरंगा मुफ्त में नहीं दे सकती ताकि एक गरीब का बच्चा, यानी एक गरीब परिवार जिसके घर में महज खाने के पैसे होते हैं और कई बार वो भी नहीं होते, वो भी अपने घर पर अपनी झोपड़ी पर ये तिरंगा लगा सके? तो वो आज़ादी होगी या फिर ये कि जिस तरह से इस थैले की जगह एक बढ़िया बिजनेस मार्केटिंग जरूर कर दी गई, लेकिन आज जो है इस तिरंगे के लिए हमें जो है पैसे देने पड़ रहे हैं। जी हाँ, पैसे देने पड़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि हमारा भारत देश महान है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय इस बारे में ज़रूर दें कि आखिर क्या कुछ जो है इस वीडियो से आपको समझ आया है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके लिए हमें पैसे चुकाने पड़े और इसके लिए हमें पैसे चुकाने नहीं पड़े थे। तो आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको लग रहा है कि हम लोग अभी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव ज़रूर मना रहे हैं और हम लोग क्या अपने मानसिक तौर पर आज़ाद हैं, क्या हमारे ऊपर कोई डिक्टेटरशिप आ गई है या नहीं। फ़िलहाल इस बात की जानकारी ज़रूर दें और इस वीडियो को आप शेयर करते रहें। ये राय जो है मैंने अपनी निजी तौर पर रखी है आप लोगों के साथ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमें तिरंगे के लिए पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। अगर मैंने इससे बड़ा तिरंगा लेना चाहा
तो वो तिरंगा मुझे 50 रुपए का मिल रहा है निजी दुकान से। जी हाँ, अगर हम अपने घर की छत पर वो बड़ा तिरंगा लगाना चाहेंगे, वो बड़ा भी नहीं, वो सिर्फ इतना बड़ा तिरंगा था जो मैं लेना चाहती थी, वो पूरे 50 रुपए का था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन में अगर 200 से 300 रुपए आप कमाते हैं तो उसमें से 50 रुपए का अगर आपको निकालना पड़ जाए, वो भी ऐसे परिवार में जहां आपके बीवी बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, तो क्या कुछ जो है हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग फिर उसके बाद जो है ये तिरंगा हम लेकर आए हैं ताकि जो है हम इसे लगा सकें। लेकिन इस थैले को आप जो है वो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये थैला हमें फ्री में मिला था, ये थैला हमें फ्री में मिला था। लेकिन इस तिरंगे के लिए हमने पैसे चुकाए हैं, अपने देश की आन बान शान, अपने देश का बड़ा आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने के लिए आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस थैले की वजह से जो है उनके घर 5 किलो अनाज जरूर पहुंचा, लेकिन उनके घर अब तिरंगा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो लोग फ्री का अनाज लेने राशन डिपो पे जाते हैं, ना कि वो लोग तिरंगा खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर वो लोग तिरंगा खरीद सकते हैं तो शायद वो अनाज भी खरीद सकते होते। अब वो 50 से 25 रुपए का जब तिरंगा खरीदेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को अपनी रोटी छोड़नी पड़ेगी। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें मैंने करनाल से दिखाई हैं, जहां करनाल में बिल्कुल जिला सचिवालय के सामने भी एक बिक्री केंद्र लगाया गया, पोस्ट ऑफिस में भी बिक्री केंद्र लगाए जा रहे हैं, जहां से आप तिरंगा खरीद सकते हैं, निजी दुकानों से खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जहां से ये थैला बिल्कुल मुफ्त मिला था, उस डिपो राशन से भी जो है आप ये तिरंगा खरीद सकते हैं। फिलहाल सभी से यही रहेगी कि जय हिंद, जय भारत।